हेलो वेलकम। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलिए कहानी आगे देखते हैं। येली बेबी कियोस को नहाने के लिए ले आया तो बेबी कियोस पूल देख के बहुत ही खुश हो गया कि वाह ये तो बहुत ही बड़ा ब्यूटीफुल पूल है और वहाँ पे एक शैलो एरिया भी है, मैं वहीं पे नहाऊंगा। और वो मन में बोलता है कि इससे मेरे कान नहीं गीले हो गए। और वो येली से कहता है कि क्या सच में मैं यहाँ पे नहा सकता हूँ, फिर मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए तो। येली कहता है कि आज से तुम मुझे आली कह के बुलाना, मेरी सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हारी है, तुम इस जगह के ऑनर हो, तुम्हें जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकते हो। तो फिर बेबी कियोस तुरंत ही पानी में जंप लगा देता है और वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। येली भी अपने कपड़े निकालने लगा था। बेबी कियोस कहता है कि आली तुमने कहा कि मैं जो कहूँ वो तुम करोगे, तो क्या मैं तुम्हें एक चीज़ करने के लिए कह सकता हूँ? सिर्फ मैं ही एक तुम्हारा बनना चाहता हूँ, तुम मेरे अलावा दूसरे बीस्ट को नहीं छू सकते। और वो मन में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पजेसिव हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें दूसरों के साथ देखता हूँ तो मुझे अनकम्फर्टेबल फील होता है। येली कहता है कि ओके प्रॉमिस, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता है तो मैं दूसरे स्पिरिट बीस्ट को अब से हग नहीं करूँगा। बेबी कियोस कहता है कि सच में तुम ये पक्का कह रहे हो ना, फिर बाद में जाके इस बारे में रिग्रेट मत करना। अगर मुझे फिर बाद में ये पता चला कि मेरी पीठ पीछे तुमने दूसरे बीस्ट को टच किया है तो मैं फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करूँगा। येली ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे, वो अपने बालों को खोल रहा था और कहता है कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। बेबी कियोस उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंक गया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। येली भी पानी में उतरता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था, मेरे ऊपर भी बहुत सारा कीचड़ लग गया था तो मुझे भी नहाने की ज़रूरत है, तो चलो नहा लेते हैं और फिर मैं तुम्हें खाना खाने ले जाऊंगा। बेबी कियोस थोड़ा परेशान होने लगा था। येली कहता है कि तुम्हें पता है ना कैसे नहाते हैं, तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए या फिर तुम खुद से ही नहा लोगे। बेबी कियोस अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि मैं खुद से नहा लूँगा। फिर वो उसकी ओर देखता हुआ सोचता है कि इतने ज़्यादा नर्वस मत बनो, रिलैक्स, सारे बीस्ट कपड़े नहीं पहनते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन येली को नहाते देखकर उसका हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगा। वो सोचता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी स्किन भी स्नो जैसी वाइट है और उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील होने लगा, जैसे वो अपना कंट्रोल खो रहा हो। उसे नोज़ ब्लीडिंग भी होने लगा और वो कुछ करना चाहता था। येली को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो सोचता है कि वो इतना ज़्यादा क्वाइट क्यों है और वो कहता है कि आयन तुम क्या कर रहे हो, तुम फिर से छुप के भाग जाने की तो नहीं सोच रही हो ना, अगर तुम इतने नॉटी बनोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। लेकिन बेबी कियोस उसके पीछे आ गया था, उसकी आंखें रेड हो गई थी और वो ग्रॉल कर रहा था। येली कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो और मुझे वहाँ पे इची भी फील हो रहा है। लेकिन बेबी कियोस जोर से कहता है कि हिलो मत, मैं तुम्हें मार्क करना चाहता हूँ। और वो उसके नेक के पीछे बाइट कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से रोर करता है। ग्लूटन और फॉक्स बैठ के खाना खा रहे थे और वो दोनों ये आवाज़ सुन लेते हैं। फॉक्स पूछता है कि क्या हुआ। ग्लूटन कहता है कि इस तरह की रोर हम तब करते हैं जब हम किसी पे अपना मार्क छोड़ते हैं। फॉक्स कहता है कि तुम्हारा मतलब कियोस ने ये किया, लेकिन वो तो अभी एक बच्चा है, तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। ग्लूटन कहता है हाँ, लेकिन हम कियोस को रुकने के लिए तो नहीं कह सकते। अंडरवर्ल्ड में फनशाओ जियोचेन को हर वक्त अपने बेडरूम में साथ में लेके ही सोता था और वो अभी तक उसे अपनी पपेट ही मान रहा है। उसे ये पता नहीं है कि उसकी पपेट में जियोचेन का ओरिजिनल सोल आ गया है। जियोचेन उठता है और सोचता है कि मेरे पास बहुत ही कम वक्त है। फनशाओ पूरे वक्त बेड पर यहाँ मुझे गार्ड करता रहता है, वो बहुत ही स्मार्ट है, मैं नहीं चाहता कि उससे मुझ पर शक हो जाए। उसने कहा था कि उसने बहुत सालों से अच्छी नींद नहीं ली है, तो आई थिंक वो जल्दी ही नहीं उठेगा, यही मेरा मौका है। वो फनशाओ को अपने पर से हटाता है, वो जाने ही वाला था लेकिन फनशाओ ने नींद में उसकी स्लीव पकड़ ली। तो फिर जियोचेन के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो यहीं पर ही बैठकर अपने प्रिमोडियल स्पिरिट की पावर इकट्ठा करने लगा। लेकिन वो थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया। उसके पास बहुत कम पावर थी कि वो लीजू को दूसरे लोक में मैसेज भेज सके, तो वो मैसेज भेजने के लिए कम्युनिकेशन तालिस्मान यूज़ करने की सोच रहा था। लेकिन वो स्पेल बहुत ही ज़्यादा लो लेवल का था, तो वो जियोचेन भूल गया है। वो सोचता है कि मैं फनशाओ के नाम पे लीजू को मैसेज भेजता हूँ तो वो ज़रूर ही इसका यकीन कर लेगा। लीजू बचपन से ही फनशाओ को बहुत प्यार करता है, अगर मैं उसे मैसेज भेजूंगा तो उसे डाउट होगा क्योंकि मैं तो काफ़ी सालों पहले मर चुका हूँ। फनशाओ को यहाँ पे कैद कर लिया गया लगता है, वो ऐसे ही चीज़ें इधर उधर छोड़ दे ऐसा तो नहीं है। और वो फनशाओ के कपड़ों में से उसका स्टोरेज बैग ढूंढने लगा। लेकिन फिर वो फनशाओ की स्किन फील करने लगा कि उसकी स्किन कितनी स्मूथ है। इसे टच करके मुझे याद आ गया कि मुझे उसकी मरमेन टेल भी फिर से टच करनी है। लेकिन तभी फनशाओ उसका हाथ पकड़ता है। जियोचेन बहुत ही ज़्यादा डर गया। फनशाओ उठ गया था और कहता है कि
माय लिटिल पपेट डॉल, तुम आखिर कर क्या रहे हो? जियोजन सोचता है कि आई होप वो बहुत देर पहले ना जगा हो, और वो पपेट बनने की एक्टिंग करने लगा कि मास्टर ने मुझे अपनी बाहों में सोने को कहा, मास्टर ने मुझे दूर कर दिया, मुझे समझ में नहीं आया। फैंशाओ कहता है कि मैं समझ गया, मैंने नींद में तुम्हें दूर कर दिया, तुम फिर से मेरी बाहों में आना चाहते हो, है ना? तो जियोजन नोट करता है और वो मन में बोलता है कि हाँ, जो भी तुम समझो। फैंशाओ स्माइल करता है और कहता है कि तुम बहुत क्यूट हो। वो उसे कडल्स करता है और कहता है कि मुझे किस करो, ये मत बताना कि तुम्हें नहीं समझ में आया, मैंने तुम्हें सिखाया था। जियोजन चौंक गया, वो अंदर से गुस्सा करता है, लेकिन वो फैंशाओ को किस करता है। फैंशाओ कहता है कि बहुत अच्छे, अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, चलो फिर से सो जाते हैं। जियोजन को भी रिलीफ मिला कि ओह, मैं तो पकड़ा ही जाने वाला था, और वो फिर सो गया। लेकिन फिर उसके सोने के बाद फैंशाओ अपनी आंखें खोलता है और सोचता है कि मेरी इस छोटी गुड़िया के साथ कुछ तो गलत हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।